अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। देर रात डबल मर्डर से दहला मेरठ, गोलियों की आवाज से गूंजा टीपी नगर। एक तरफा प्यार बताई जा रही है वजह, मौके पर पुलिस बल मौजूद। घटना की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम राम अर्ज ने बताया। देखिए, आज रात को करीब जो है 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जो है टीपी नगर के शिवपुरम मोहल्ले में एक घटना घटित हुई जो है, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वो अपने साथियों के साथ आया और उस लड़की की 29 तारीख को शादी हुई है और वो चूँकि एक तरफा प्यार करता था और उस इन कारणों से आया और उसने वहाँ फायरिंग किया। फायरिंग में जो है लड़की, उसके पिता और उसके भाई 3 लोग इंजर्ड हुए। लड़की की मौके पर मौत हो गई और उसके पिता रास्ते में इलाज के दौरान ले गए, वहाँ मृत हो गए। भाई उसका खतरे से बाहर है। मौके पर जो है पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभियुक्तों जो परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्तों की तलाश के लिए, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और मौके शांति व्यवस्था बनी हुई है। सिद्धार्थनगर में बांसी नगर क्षेत्र के कोतवाली रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक की रिपोर्ट देर रात पॉजिटिव आने पर एसडीएम शिवमूर्ति सिंह ने कोतवाली रोड के 250 मीटर के एरिया को तथा मेडिकल स्टोर संचालक के निवास आजाद नगर को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया है। एसडीएम बांसी शिवमूर्ति सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बांसी नगर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों तथा प्राइवेट चिकित्सकों का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया था, जिसमें शनिवार की रात आई रिपोर्ट में कोतवाली रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक की कोरोना पॉजिटिव पुष्टि हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की पोल खोलने और उन्हें सरकार की नाकामी से अवगत कराने के लिए चलाई जा रही समाजवादी आह्वान यात्रा का आरंभ टांडा विधानसभा के ग्राम सलेमपुर से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व विधायक गोसाईगंज अभय सिंह ने रवाना किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अभय सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान, नौजवान व जनता की विरोधी सरकार है जो जनता को सिर्फ परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री के अयोध्या आने से ठीक पहले हिंदूवादी नेता संतोष दुबे, आरोपी बाबरी विध्वंस तथा 1992 के कार सेवक मनीष पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा को देर रात उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा पिछले 1 महीने से राम मंदिर निर्माण में हो रही त्रुटियों और विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य से एक बृहद आंदोलन चलाया जा रहा था। इस संबंध में तथा प्राइवेट स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान वसूली जाने वाली फीस के संबंध में हम लोगों के द्वारा एक सीएम योगी को देना था, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले ही हम सबको नजरबंद कर दिया गया। खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल में वन गेस्ट हाउस के समीप गोरखपुर से कसया मार्ग पर रविवार को लगभग 2 बजे स्विफ्ट कार यूपी 53 BB 0214 ने पेड़ में भीषण टक्कर मार दी, जिसमें चालक बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पाकर खोराबार और जगदीशपुर चौकी की पुलिस घटनास्थल पर थोड़ी देर में पहुंच गई और तत्परता दिखाते हुए जगदीशपुर चौकी इंचार्ज संजय सिंह ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। कोरोना काल में असहाय लोगों का पेट भरने के लिए पिछले 97 दिनों से अन्नपूर्णा रसोई चला रही भाजपा नेत्री रेखा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने सम्मानित करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। रविवार को भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष एवं अन्नपूर्णा रसोई संचालिका रेखा शर्मा के आवास पर पहुंचे स्वामी दीपांकर महाराज ने उनके द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के तहत चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई पर हर्ष व्यक्त करते हुए शॉल भेंट कर सम्मानित किया। देश में लगातार 21वें दिन डीजल व पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते रविवार को बाराबंकी नगर के देवा रोड स्थित गांधी भवन में गांधीवादी राजनाथ शर्मा के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास रखा गया। शर्मा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी निम्न स्तर तक गिर जाने के बावजूद भी केंद्र व प्रदेश सरकार देश में पेट्रोल व डीजल के दामों में निरंतर वृद्धि कर रही है। रेलवे मनोरंजन संस्थान के तत्वाधान में आयोजित बुंदेलखंड स्तरीय ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता में रेल कर्मियों और उनके बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। 4 ग्रुपों में बटे प्रतिभागियों ने निर्धारित विषय पर रंग बिरंगे आकर्षक पोस्टर बनाए। विजेता प्रतिभागी अगले माह पुरस्कृत किए जाएंगे। प्रतियोगिता में बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिलों के प्रतिभागियों ने भागीदारी की। टिड्डी दल ने अब अलीगढ़ में हमला बोल दिया है। ये गुरुग्राम होते हुए टप्पल की ओर से अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए। कस्बा चंटौस से गभाना तहसील क्षेत्र में आ गए। यहाँ बलवंत, नगलिया, पोथी आदि गांव के खेतों में टिड्डी दल आ पहुंचा। ढेंचा और मक्का को कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन, कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम पहले से ही सतर्क थी। ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया था, इसलिए टिड्डी दल को आगे की ओर भगा दिया गया। आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में MRI की जांच कराना गरीबों के लिए दूर की कौड़ी है। कार्यदायी संस्था को पूर्ण धन अवमुक्त
मुक्त कर देने के बाद भी भवन का निर्माण अधूरा है। स्वास्थ्य विभाग के नोटिस देने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो पाया। मंडलीय जिला चिकित्सालय में एमआरआई की सुविधा न होने से मरीजों को जेब ढीली करके निजी पैथोलॉजी जानी पड़ रही है। गौरतलब है कि एमआरआई जांच की सुविधा के लिए मंडलीय जिला अस्पताल में 97 लाख रुपए की लागत से 2 वर्ष पूर्व एमआरआई भवन का निर्माण शुरू हुआ था। कानपुर में चीन को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चाइनीज उत्पादों का विरोध करते हुए उसकी अर्थी निकाली और फिर चिता जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। व्यापारियों ने कहा कि चीन के नापाक इरादों को देखते हुए उसका आर्थिक बहिष्कार करना जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार से चीन से आने वाले गैर जरूरी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने की भी मांग की गई। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉगिन करें।